अल मजीद वर्ल्ड स्पोकन इंग्लिश लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। यह सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हमारे बातचीत का अंत या ये या ता था ते थे तिथि से होता है, तो हम इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। इसके लिए हम कौन से वर्ब का रूप चुनेंगे जो हमारा इस समस्या का समाधान कर देगा। इसके लिए हम लोग चुनते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, वर्ब के दूसरा रूप को चुनते हैं। आइए देखिए सेकेंड फॉर्म वर्ब के दूसरे रूप को चुनते हैं। वर्ब का दूसरा रूप राइट का होता है रोट। रोट का मीनिंग क्या होगा, तो रोट मीन्स लिखा। रोट मीन्स हो जाएगा लिखा या लिखता था, दोनों मीनिंग देता है। लिखता था, लिखा या लिखता था। जब किसी बात को हम कहानी के रूप में बोलते हैं और यह पुरानी हो जाती है तो लिखता था का मीनिंग आता है, और जो रिसेंट में होता है वह लिखा का मीनिंग में या यही का मीनिंग आता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम लोग बातचीत करें, हमारे बातचीत का अंत या यही या ता था ते थे तिथि से करें, तो हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब के सेकेंड फॉर्म की सहायता से। लेकिन हमें यहाँ देखना यह है कि जैसे कि रोड यानी राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोड। रोड मीन्स लिखा या लिखता था, लेकिन ये जो सेकेंड फॉर्म होता है यह सिर्फ सेंटेंस नंबर 1 में प्रयोग किया जाता है। बिकॉज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का 6 रूप बोलते हैं, यानी 6 तरीके से उसको हम लोग बोलते हैं। तो वर्ब टू का जो यूज़ होता है वह सेंटेंस नंबर 1 में यूज़ होता है। बाद बाकी जो 5 सेंटेंस बच गए 2 3 4 5 6, इसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड आता है और वर्ब टू बदल करके भी 1 हो जाता है, वर्ब 1। और यह कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सेंटेंस नंबर 2 3 4 5 और 6 में। इन सारे सेंटेंसों के साथ भी2 का यूज़ होता है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखें रोट, लिखा या लिखता था, तो क्या होगा कि रोट लिखा या लिखता था। तो अगर नहीं लिखा तो नहीं लिखा का अंग्रेजी हम क्या सकते हैं, लिख सकते हैं डिड में नोट जोड़ दिए तो डिडंट हुआ। और राइट यानी रोट का भी 1 हो गया राइट। अगर रोट लिखा हुआ तो डिडंट राइट, नहीं लिखा। अब कौन लिखा कौन नहीं लिखा, तो इसके लिए हम 6 सेंटेंस का प्रैक्टिस बताना चाहेंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी जोड़ा है 2 का 1 का 2 3 का 4 और 5 का 6। अगर हम इसमें सेंटेंस जोड़ें तो हो जाएगा आई रोट। आई रोट, तो आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो जब हम कह सकते हैं कि मैंने एक पत्र लिखा, तो अगर हमें कहना है कि मैंने एक पत्र नहीं लिखा या मैं एक पत्र नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, आई डिडंट राइट अ लेटर। आई डिडंट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। इसी तरह से फिर अगर हम लोग सवाल करते हैं किसी के काम के करने का, तो हमारा सवाल हो जाता है, यही जो हेल्प करता है डिड को हम शुरू में लिख देते हैं, बोल देते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमारा यह क्या का मीनिंग देता है। और इससे यह पता चलता है कि किसी के काम के करने का सवाल करने वाले से पूछते हैं, तो क्या हुआ, डिड आई राइट अ लेटर। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में लिखना उतना ज़रूरी नहीं होता है। अगर लिखने का ज़्यादा प्रयास किया जाए तो फिर बोलने में बहुत कठिनाई होती है। तो डिडंट आई राइट अ लेटर, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोल बोल करके सीखना ही बेहतर तरीका समझा जाता है। लेटर, तो डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखा, मतलब मैं अपने से ही सवाल कर रहा हूँ अपने काम के किए जाने के बारे में। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखा।
और इसमें नेगेटिव में बोलते हैं तो डिडंट आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखा। और अगर काम पर किसी तरह का सवाल करना हो, जैसे कि रीजन हो या फिर समय हो, तो रीजन के बारे में अगर सवाल करते हैं तो वाई डिड आई राइट अ लेटर, मैं पत्र क्यों लिखा। एक सवाल पैदा हो गया है काम में कि मैं पत्र क्यों लिखा। अगर इसी को हम अगर नेगेटिव में जाना चाहेंगे तो हो जाएगा वाई डिडंट आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा। इस तरह से 6 सेंटेंसेस हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो अंग्रेजी बोलने के लिए बोलना ज़रूरी होता है, बिना बोले हुए कोई अंग्रेजी नहीं सीख सकता। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं और उसमें आप लिखते हैं तो आपको फ्लुएंसी नहीं आएगी। अब जैसे कि एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट से मैंने ये 6 सेंटेंस बनाए और उसी तरह से ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना है। अगर आई से प्रैक्टिस कर लिया, आई रोट अ लेटर, आई डिडंट राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, डिडंट आई राइट अ लेटर, हाउ डिड आई राइट अ लेटर, हाउ डिडंट आई राइट अ लेटर। ठीक उसी तरह से फिर हम ही को लेंगे और ही के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ही रोट अ लेटर, ही डिडंट राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, डिडंट ही राइट अ लेटर, हाउ डिड ही राइट अ लेटर, हाउ डिडंट ही राइट अ लेटर। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस करने के साथ साथ अगर इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं कि शी रोट अ लेटर, शी डिडंट राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर, डिडंट शी राइट अ लेटर, हाउ डिड शी राइट अ लेटर, हाउ डिडंट शी राइट अ लेटर, तो सबसे पहले हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करने के बावजूद इंग्लिश समझ में नहीं आए तो हमें इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ साथ हिंदी भी बोलना है और फिर हिंदी के पहले हिंदी बोल के तब इंग्लिश बोलना है। इसी तरह का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से अंग्रेजी बोला जा सकता है और बोलते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरी कोचिंग में जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो आराम से अंग्रेजी बोलते हैं, उसे किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है।